नहीं, निश्चित तौर पर बिजली को लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की या हमने बेहतर किया है ये दिखाने की कोशिश तो चुनाव में होगी। अभी कानपुर के पास हम देख चुके हैं कि एक बिजली घर का जो कार्यक्रम है, एक पहले मुख्यमंत्री ने वो कार्यक्रम किया था और अभी केंद्रीय बिजली मंत्री ने आके दोबारा उस कार्यक्रम को किया है। तो ये होड़ तो निश्चित तौर पर चुनाव में दिखाई देगी। लेकिन मैं यहाँ पर दो चीजों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस वक्त देश में मोटे मोटे तौर पर जो बिजली का उत्पादन है वो लगभग 3 लाख मेगावाट के आसपास है और जो जरूरत है वो लगभग 1.5 लाख मेगावाट के आसपास है पूरे देश के स्तर पर अगर हम बात करें। दूसरी बात यहाँ पे आई थी कि केंद्र से बिजली अगर केंद्र 2 रुपए की देने को तैयार है तो हम बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं, यूपी क्यों नहीं ले रहा है। जो बिजली को लेने का जो जरिया है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उसकी एक क्षमता होती है और उत्तर प्रदेश में जो अंतरराज्यीय क्षमता है यानी कि दूसरे राज्य या केंद्र से बिजली को ले सकने की क्षमता जो है वो 6000 मेगावाट से ज्यादा की नहीं है। यानी कि अगर उससे ज्यादा का लोड अगर उस पर आएगा तो लाइन स्ट्रिप हो जाएंगी और बिजली की आपूर्ति खत्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ी जरूरत तो ये होनी चाहिए राज्य के लिए कि वो अपनी जो ट्रांसमिशन की जो व्यवस्था है उसको सुधारे। जो अभी यहाँ पर बार बार जिक्र आया कि इस शहर में बिजली ट्रिप नहीं आई, इतने घंटे नहीं आई, इतने घंटे नहीं आई, ये वो समस्या है जो अंतरराज्यीय समस्या है। राज्य के अंदर जो ट्रांसमिशन की समस्या है, आप एक पतली सड़क के तौर पर इसे देख सकते हैं कि अगर सड़क पतली है और ट्रैफिक लोड बढ़ गया है तो निश्चित तौर पर जाम लगेगा। ऐसी स्थिति जो राज्य के अंदर वितरण की व्यवस्था है उसको लेकर है और वो वितरण व्यवस्था की तरफ भी सरकार की प्राथमिकताओं के स्तर पर उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि उसमें जो कट और कमीशन है वो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। बिजली घर लगाने और एमओयू साइन करने में जो कट और कमीशन है वो इतने आकर्षक हैं कि उसके लिए हर सरकार बढ़ चढ़कर कोशिश करती है। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार के दौरान तो ऐसा होता था कि रोज एक कार्यक्रम होता था, रोज एक एमओयू साइन होता था बिजली का और उनमें से बहुत पता नहीं उनका कहाँ गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो तयशुदा समय की अवधि बीतने के बाद भी जारी हैं। हर बार उनका टाइम पूरा होता है, फिर कुछ सरकार और पार्टी के बीच में बात होती है और फिर वो अगली कई वक्त तक के लिए उसको फिर बढ़ा दिया जाता है। और उपभोक्ता परिषद हो या विद्युत कर्मचारी संघ हो, वो लगातार इनके खिलाफ मांग करते हैं।